मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले के वीडियो में हमने ड्यूअलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में, सिमेट्रिक ड्यूल प्रॉब्लम के बारे में, अनसिमेट्रिक ड्यूल प्रॉब्लम, द ड्यूल ऑफ ए मिक्स्ड सिस्टम और साथ ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्राइमल, और एक थ्योरम भी की थी, ड्यूल ऑफ द ड्यूल ऑफ ए गिवन प्राइमल इज़ द प्राइमल इटसेल्फ। और उसके हमने एग्जाम्पल भी लिए थे, उनको सॉल्व किया था कि किसी प्राइमल प्रॉब्लम का ड्यूल प्रॉब्लम कैसे फाइंड की जाती है, और अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो तो भी उसका उदाहरण लेकर उसको सॉल्व किया था। आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे। Fundamental properties of dual problem. In this section, we shall describe a number of fundamental theorems, properties of dual problem. तो theorem first, if X is any feasible solution of the primal maximization ZP equal to Cx such that Ax less than equal to B, x greater than equal to 0 and W is any feasible solution to its dual problem minimization Z equal to B dash W such that A dash W greater than equal C dash W greater than equal to 0, then Cx less than equal to B dash W, that is ZP less than equal to ZD. तो प्रूफ, लेट x इक्वल टू x1 x डैश x2 डैश डैश xn एंड w इक्वल टू w1 w2 डैश डैश wm बी एनी फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल फर्स्ट एंड द ड्यूल प्रॉब्लम सेकंड। तो हमने क्या किया, प्राइमल प्रॉब्लम के लिए ले लिए x, मान लिया x1 x2 डैश डैश xn है और w इक्वल टू w1 w2 wm। तो ये तो x तो है प्राइमल प्रॉब्लम का और w है ड्यूल प्रॉब्लम का। तो प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन ZP इक्वल टू Cx सच दैट Ax लेस देन इक्वल टू B, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्राइमल प्रॉब्लम का ड्यूल मिनिमाइजेशन ZD इक्वल टू B डैश W such that A dash W greater than equal C dash and W greater than equal to 0। प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में थी तो उसकी ड्यूल क्या होगी मिनिमाइजेशन में, उसमें लेस देन इक्वल है और इसमें क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल। B डैश B का ट्रांसपोज है, A डैश A का है और C डैश C का। ये इक्वेशन सेकंड। सिंस W तो स्मॉल m component column vectors is the feasible solution of the dual and the constraint of the primal are Ax less than equal to B if B multiply both sides of the above inequality by W dash small m component row vector, the sign of the inequality will again hold। तो जो हमें Ax लेस देन इक्वल टू B दे रखा है उसके दोनों और क्या करेंगे W डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W डैश Ax लेस देन इक्वल टू W डैश B या A डैश W इसका क्या किया, डैश कर दिया x लेस देन इक्वल टू B डैश W डैश, हमने डैश का डैश कर दिया, दोनों ओर डैश किया, ये इक्वेशन थर्ड। एज
ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, क्योंकि ए बी का डैश करें तो वो क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है। अगेन एक्स एन कंपोनेंट कॉलम वेक्टर इज द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल एंड द कंस्ट्रेंट ऑफ द ड्यूल आर। तो ये हमारे पास ड्यूल के जो कंस्ट्रेंट है वो है ए डैश डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल सी डैश। इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द अबव इनइक्वलिटी बाय एक्स डैश small n component row vector y, the sign of the inequality will again hold। तो जो हमें ड्यूल के कंस्ट्रेंट है उसमें भी क्या करेंगे, दोनों ओर x डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x डैश a डैश w ब्रैकेट में ग्रेटर देन इक्वल x डैश c डैश, और x डैश ऐसे कैसे ही ब्रैकेट में क्या किया, अगर w डैश a डैश उसका डैश करें तो हमें ऊपर वाला ही प्राप्त होगा, क्योंकि किसी का डैश किया जाए तो क्या होगा, डैश का डैश आ जाएगा, वो a डैश हो गया और w डैश। तो ब्रैकेट के अंदर जो था उसको लिखेंगे w डैश a उस पूरे का डैश ग्रेटर देन इक्वल। इसी तरह से इसको भी ऐसे कर दिया सी एक्स का डैश, और ये मल्टीप्लाई में है तो इस अब वापस इसका डैश कर दिया, w डैश a पहले लिखेंगे और x और इस पूरे का डैश ग्रेटर देन इक्वल सी एक्स डैश ऐसे कैसे ही, और w डैश a x ग्रेटर देन इक्वल सी एक्स। डैश को हटाने पर दोनों ओर से डैश हटा दिया, और a डैश w डैश x ग्रेटर देन इक्वल सी एक्स। वापस वैसे ही अगर डैश का डैश करेंगे तो वो ऊपर वाले ही प्राप्त होगा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, जो इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन 4, तो वी हैव सी एक्स लेस देन इक्वल टू ए डैश डब्ल्यू डैश एक्स, ये किसके इक्वल है, इक्वेशन थर्ड में देखते हैं बी डैश डब्ल्यू पूरे के डैश के बराबर। क्योंकि थर्ड इक्वेशन में ए डैश डब्ल्यू इसका डैश का एक्स का मान हमने क्या किया, इक्वेशन 4 में रखा, तो सी एक्स का मान क्या आ गया, सी एक्स लेस देन इक्वल टू ए डैश डब्ल्यू की डैश एक्स, इसकी वैल्यू पुट की इक्वेशन 4 से, तो लेस देन इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू का डैश। सिंस ये वही है बी डैश डब्ल्यू डैश इक्वल टू वी डैश डब्ल्यू, एज वी डैश डब्ल्यू इज ए स्केलर वैल्यू नॉट ए मैट्रिक्स, और सी एक्स लेस देन इक्वल टू बी डैश का डैश करेंगे, और ये वी डैश आ जाएगा, और डब्ल्यू क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है मैट्रिक्स नहीं है, और सी एक्स किसके इक्वल था, जेड पी के, और बी डैश डब्ल्यू किसके इक्वल था, जेड डी के। ये प्राइमल प्रॉब्लम जेड पी लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, ड्यूल प्रॉब्लम। यही सिद्ध करना था, जेड पी लेस देन इक्वल टू जेड डी। थ्योरम सेकंड, इफ एक्स कैप इज ए फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल maximization zp equal to cx such that ax less than equal to b, x greater than equal 0 and w cap is a feasible solution to its dual problem minimization z equal to b dash w such that a dash w greater than equal c dash और w greater than equal 0 such that c
x cap equal to b dash w cap, then x cap and w cap are the optimal solution of the primal and the dual problems respectively. इसी का alternative statement, the necessary and sufficient condition for any LPP and its dual to have optimal solution is that both have feasible solution. Proof: if X is any feasible solution to the primal, यदि X प्रत्येक का feasible solution हो primal problem का, तो maximization ZP equal to CX such that AX less than equal B, X greater than equal to 0 equation first, and W cap is a feasible solution to the dual. W cap ड्यूल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन हो तो मिनिमाइजेशन Z D इक्वल टू B डैश W सच दैट A डैश W ग्रेटर देन इक्वल टू C डैश W ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड. देन फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, तो थ्योरम फर्स्ट से हम जानते हैं कि CX लेस देन इक्वल टू B डैश W कैप और CX लेस देन इक्वल टू CX कैप, सिंस क्योंकि हमें दिया हुआ है CX कैप इक्वल टू B डैश W कैप, दैट इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल एट एनी अदर फिजिबल सॉल्यूशन इज लेस देन दैट 8x की कैप, फ्रॉम विच वी conclude that x cap is the optimal solution for the primal maximization problem. Again, for any feasible solution W to the dual 2 and for given feasible solution x cap of the primal first. So from theorem first we have पहले तो क्या किया था CX लेस देन इक्वल टू B डैश W कैप, अब क्या करेंगे CX कैप लेस देन इक्वल टू B डैश W, और हम जानते हैं दिया हुआ है कि CX कैप इक्वल टू B डैश W कैप के, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास B डैश W कैप लेस देन इक्वल टू B डैश W. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द ड्यूल एट एनी अदर फिजिबल सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन at W cap, from which we conclude that W cap is the optimal solution for the dual problem minimization problem. Has the theorem. तो इसमें सबसे पहले तो क्या किया, हमने CX लेस देन इक्वल टू B डैश W कैप ले लिया था, और फिर दोबारा से किया तो क्या किया CX कैप लेस देन इक्वल टू B डैश W, और ये दिया ही हुआ था CX कैप इक्वल टू B डैश W कैप, तो इसकी वैल्यू पुट की तो ये थ्योरम का प्रूफ हुआ. थैंक्स.